बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था। उस ज़माने के बादशाह का नाम नमरूद था जो खुदा का इनकारी था। नमरूद जब गद्दी पर बैठा और उसकी राह के तमाम कांटे दूर हो गए तो उसने मुल्क में इंसाफ को बढ़ावा दिया। रात दिन सेवा में लगा रहता, यहाँ तक कि पूरे मुल्क में सुख शांति का बोलबाला हो गया। जब इस तरह हुकूमत करते करते एक मुद्दत गुजर गई तो शैतान ने उसको भी गुमराह करना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में भी गंदे ख्यालात भरने शुरू हो गए। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि उसने खुदाई का दावा शुरू कर दिया। अपनी मूर्तियाँ हर इबादत खाने में भिजवा दी ताकि लोग उसको सजदा करें और उसकी पूजा करें। एक दिन नजुमियों ने सितारों पर नज़र करके नमरूद से यह अर्ज़ किया कि इस साल इस शहर में एक लड़का पैदा होगा जो तेरा मुल्क और तेरा दीन तबाह कर देगा। नमरूद घबरा गया और उसने बेकरार होकर हुक्म दे दिया कि इस साल जितने लड़के पैदा हो सबको कत्ल कर दिया जाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ पर हमल की निशानियाँ ज़ाहिर हुई तो सबको मालूम हो जाने के डर से बाहर चली गई। जब जंगल में एक सूखी नहर में पहुंची तो आंखों का यह नूर पैदा हुआ। माँ का दिल चेहरा मुबारक देखकर बहुत खुश हुआ। वह नहर के पास एक गार था, वहाँ लोगों का आना जाना बिल्कुल ना होता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ ने उस खूबसूरत बच्चे को एक कपड़े में लपेट कर रख दिया और वहाँ से आंसू भरे दिल को परेशान किए वापस घर को लौट आई। फिर जब अपने दिल के टुकड़े को देखने उस गार में आई तो उसे जिंदा और खुश देखकर उनकी आंखों में मोहब्बत के आंसू निकल आए। उन्होंने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अंगूठे से दूध और एक से शहद पी रहे हैं। ऐसी हालत देखकर माँ बेहद ताज्जुब में पड़ गई। खुशी भी हुई, फौरन छाती के मुंह से लगा दिया, फिर पिलाकर बाद में रोती हुई घर वापस आ गई। इसी तरह जब जब उन्हें मौका मिलता वह जाती, दूध पिलाकर चली आती। जब कभी माँ को पहुँचने में देर हो जाती थी तो वह अपने अंगूठे मुंह में डाल लेते और उन्हें चूस चूस कर अपना पेट भर लेते। माँ का दूध पिलाना तो एक बहाना था, वरना असल खिलाने पिलाने वाले तो अल्लाह है और वही उन्हें खिला पिला रहा था। हज़रत इब्ने अब्बास ने रिवायत किया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन में इतना बढ़ते थे जैसे और लड़के एक हफ्ते में बढ़ते थे। वह एक हफ्ते में इतना बढ़ जाते थे कि और लड़के एक महीने में भी मुश्किल से बढ़ पाएं, और वह एक महीने में इतना बढ़ जाते थे कि दूसरे बच्चे साल में उतना बढ़ पाते थे। इस तरह जब दूध पीने का मुद्दत ख़त्म हुई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में कुछ समझ पैदा हुआ तो एक दिन उनकी माँ ने रात को आकर मुलाकात की तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से पूछा, क्या इस अंधेरे के अलावा और कोई दूसरी जगह नहीं? इस जंगली इलाके के अलावा कोई दूसरा मकान नहीं? माँ ने कहा कि दुश्मनों के डर से तुझको यहाँ छिपाया है और तेरी हिफाजत के लिए इस घर को चुना है। वैसे तो दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है और आसमान बहुत ऊंचा और बुलंद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तो मुझको गार में आराम नहीं मिलता और न मुझे यह जगह ही अच्छी लगती है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से निकल आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब गार से बाहर निकले और आसमान पर सितारे को देखा तो फरमाया, यह मेरा खुदा है। डूब गया तो फरमाया, मुझे डूबने वाले पसंद नहीं। यकीन की इसी नज़र से फिर चांद को देखा जो चमक रहा था तो फरमाया कि यही मेरा रब है, अब मैं इसी से वास्ता रखूँगा। लेकिन जब चांद भी डूब गया तो उस पर भी उनका एतक़ाद ख़त्म हो गया। फिर सूरज चमका तब बोले, यही मेरा खुदा है, यह सबसे बड़ा है और इसकी खुदाई तो उसके नूर से ज़ाहिर होती है। लेकिन जब सूरज भी डूब गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको खुदा बनाने से इनकार कर दिया और बोले, सिवाय उस खुदा के जो बेमिसाल और बेज़वाल है, मैं अब किसी पर यकीन नहीं कर सकता। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी माँ घर ले आई। इन तमाम बातों को उनके वालिद को सुनाया। आज़र बहुत खुश हुआ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बूतों की बुराई बताना शुरू कर दी और उनके पूजने वालों पर लानत भेजना शुरू कर दी और नमरूद को यह बातें मालूम हुई तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निडर थे, उन्हें तो बस अल्लाह का डर था।
वह नमरूद से क्या डरते। वह वहां पहुंचने पर और लोगों की तरह उन्होंने नमरूद को ना सजदा किया न सर झुकाया। नमरूद को झुंझलाहट हुई। वह गुस्से से बोला, तू मुझको सजदा क्यों नहीं करता? बोले, सिवाय हकीकी खुदा को मैं किसी के सामने सजदा नहीं करता हूँ। नमरूद ने पूछा, तेरा परवरदिगार कौन है? वह क्या कहता है? बोले, वह सबको पैदा करने वाला है, सबको मारता है और जिलाता है। नमरूद बोला, मैं भी जिसे चाहता हूँ मार देता हूँ और जिसे चाहता हूँ जिंदा रखता हूँ, इसलिए मैं भी तो खुदा हूँ। फिर 2 कैदियों को कैदखाने से बुलवाया। इन दोनों को फांसी होनी थी। एक को तो फौरन फांसी दे दी और दूसरे को छोड़ दिया और बोला, देखो हमने भी तो एक को जिलाया, एक को मारा। हम हैं परवरदिगार और हमारा काम भी यही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा परवरदिगार सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तू सच्चा है तो उसे पश्चिम से निकाल दे, जब मैं जानूं कि तू वाकई खुदा है। इस मांग से नमरूद और उसे खुदा जानने वाले सब खामोश हो गए। इसका कोई जवाब ना बन पड़ा। हाँ, जिन्होंने यह मंजर देखा, इन बातों को सुना, उनमें से अक्सर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातों पर ईमान लाए और मुसलमान हो गए। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आज़र यानी अपने वालिद से पूछा, यह क्या चीज़ें हैं जिनकी तुम बंदगी करते हो और दिन व रात उनके आगे माथा टेकते हो? आज़र ने कहा कि यह हमारे खुदा हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनकी कैसी बंदगी करते हो कि इनके न कान हैं न आँख हैं, न तुमको नफ़ा पहुँचा सके न नुकसान दे सके। आज़र ने इसका कोई जवाब ना दिया। हाँ बोला, इब्राहिम, अगर तू हमारे खुदाओं से बेजार होगा तो तू सज़ा पाएगा। तुझे पत्थर से मार मार कर हलाक कर दिया जाएगा। इसके बाद हज़रत इब्राहिम ने अपने दिल में इरादा कर लिया कि इन बूतों का सिर्फ बूत होना हम लोगों को बता कर रहेंगे, ताकि लोगों को मालूम तो हो कि ये सिर्फ पत्थर है, इनके पूजने में कोई फ़ायदा नहीं ना कोई नुकसान। उस वक्त पूरी कौम में यह रस्म थी कि जब ईद का दिन आता था तो हर एक अच्छे कपड़े पहनकर अपने को सस्ते धसते थे और अच्छे से अच्छा खाना पकाकर बूतों के सामने रख कर फिर ईदगाह को जाते थे। जब वापस होते तो उसे इस्तेमाल करते और यह समझते कि इस तरह पूरे साल रोजी में कोई कमी ना होगी। जब ईद का दिन आया तब सब ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने साथ चलने को कहा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारों की तरफ देखकर कहा कि मैं बीमार हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ चलने में मजबूरी है, और मन में सोचा मैं इसके बूतों के साथ एक खेल करूँगा और इन्हें सबक पढ़ाऊँगा कि यह किसी काम के नहीं है। जब सब लोग खाना खाली करके ईदगाह को पहुँचे तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूत खाने में पहुँचे। उन्होंने मन बहलावे के तौर पर पूछा कि ऐसे अच्छे खाने तुमने खाए क्यों नहीं? बूत आखिर बोलते कैसे? उन्हें बोलने की ताकत नहीं। फिर तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी लेकर सबके सर तोड़ दिए, किसी के हाथ काटे, किसी का कान ऐठा, मगर बड़े बूत को बचाए रखा और उसके गले में कुल्हाड़ी लटका दी और बूत खाना बंद करके जल्द से जल्द वहां से भाग आए। लोग जब ईदगाह से लौटकर तहखाने में दाखिल हुए तो यह देखकर हैरान रह गए कि ना किसी का हाथ है ना किसी का कान, सब बड़ी जिल्लत से जमीन पर पड़े हैं। बोले, किस जालिम ने यह तमाशा हमको दिखाया और हमारे खुदाओं को तोड़कर हमारे दिलों को जलाया है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो हमेशा बूतों और बूत पूजने वालों पर लानत किया करते थे और उनके शिर्क और बेईमानी पर लानत भेजा करते थे। सबके दिल में यही ख्याल हुआ कि हो ना हो यह काम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही का है। सब ने यही सोचा, काश इब्राहिम को कोई मार डालता। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।